नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करते हैं जाति और धर्म की इस यात्रा में गाय के बारे में कि गाय की हत्या करना क्यों पाप है। गाय की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है कि हमारी भी है। गाय सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है कि यह धार्मिक मुद्दा है। दोस्तों, गाय के नाम पर इतनी संस्थाएं बनी हुई हैं भारत में। गाय के नाम पर इतना चंदा आता है भारत में। गाय के नाम पर इतनी गौशालाएं हैं भारत में, फिर भी गाय की ये हालत है। फिर भी गाय ये आवारा घूम रही हैं सड़क पे। क्यों? क्योंकि हम गाय को माता नहीं मानते। अगर गाय को माता मानते तो यूँ आवारा नहीं छोड़ते सड़क में। हम गाय को माता नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अगर माता मानते तो उनका पालन पोषण करते, देखभाल करते, यूँ आवारा नहीं छोड़ते सड़क में। ये रही हमारी जिम्मेदारी। भैंस बकरी और भेड़ को क्यों नहीं आवारा छोड़ देते बाहर? क्यों? लाभ, सीधा अर्थ है लाभ। लाभ और धर्म, लाभ और धर्म की आड़ में ये काम होता है। गाय को छोड़ देंगे तो कोई नहीं ले जाएगा। अरे गाय हमारी माता है, मानसिकता है। भैंस, अरे भैंस बहुत महंगी है। अरे कोई ले जाएगा। अब आगे बात करते हैं। गाय सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है कि धार्मिक मुद्दा? यह सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा है जिससे बड़े लोग राजनीति कर रहे हैं और संत महात्मा भी इसे धार्मिक मुद्दा बनाए हुए हैं। उस समय की स्थिति कुछ और रही होगी। लोग गाय का ही दूध पीते थे, दूध से ही उनकी भूख मिटती थी। दूध ही उनका, गाय ही उनका सबसे बड़ा धन था। जिसके पास गाय होती थी वह सबसे ज़्यादा अमीर होता था। दूध से, गाय के दूध से ही उनकी भूख मिटती थी, इसलिए गाय को ही सबसे बड़ा धन और संपत्ति मानते थे। दोस्तों, गौ हत्या करना पाप क्यों है? अगर गौ हत्या करना पाप है तो भैंस, भेड़, बकरी की हत्या करना पाप क्यों नहीं है? दोस्तों, गाय को ही माता क्यों मानते हैं? भैंस, भेड़, बकरी को माता क्यों नहीं मानते? आखिर वो भी तो दूध देते हैं, वो भी तो बच्चों को जन्म देते हैं। जो भी बच्चों को जन्म देते हैं, जो भी बच्चों का जो भी दूध देते हैं, उनके अंदर मातृत्व का भाव होता है। जिनका भी हम दूध पीते हैं वो हमें माता समान होती है, चाहे वो भैंस हो, चाहे भेड़ हो या बकरी हो। तो गौ माता के लिए इतना संघर्ष क्यों चल रहा है? क्या दूसरे देशों में गाय माता की हत्याएं नहीं होती होंगी? बहुत होती हैं। भैंस, बकरी और भेड़ की हत्या अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन नियमों का उल्लंघन, क्रूरता, यह अवैध तरीके से किया गया अवैध अपराध है। यह सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा है। मेरा मानना तो यह है कि किसी भी जानवर, पशु पक्षी की हत्या करना पाप है, और उसका मांस खाना तो और भी बड़ा पाप है। आज तो सभी हिंदू मुस्लिम जानवरों का मांस खाते हैं।
गौरक्षा समिति द्वारा जो गौ सड़क पर आवारा घूम रही हैं वह उनका पालन पोषण करें। क्या हमारे देश में जानवरों के डॉक्टरों की कमी है कि वे गौशाला में रहे गायों की जांच नहीं कर सकते? अरे उनकी जांच करके उनको इस काबिल बनाओ कि वे दूध दे सके। गाय के डॉक्टर की परामर्श द्वारा उन्हें दूध देने के काबिल बनाया जाए और उन गौ को जो भी गोद लेना चाहता है वह ले सके। और अपनी रक्षा समिति का आर्थिक बोझ भी कम करे। सरकार अपनी तरफ से कुछ नियम या कानून बना सकती है। गौशालाओं को मजबूत करना, लोगों को गाय गोद लेने की व्यवस्था करना, दूध और गोबर से आर्थिक मॉडल बनाना, जो लोग पशु को सड़क पर छोड़ देते हैं उन पर सख्त जुर्माना, पहली बार चेतावनी, दूसरी बार जुर्माना, तीसरी बार जब्ती, पशु चिकित्सा और देखभाल की व्यवस्था। सच्चाई यह है कि हर समाज और धर्म अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार कुछ चीज़ों को पवित्र मानता है। भारत में गाय एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक बन गई है, जबकि दुनिया के कई देशों में गाय सिर्फ एक पशु है, खाद्य स्रोत है। सबसे बड़ा विरोधाभास तो ये है कि एक तरफ गौ माता, दूसरी तरफ वही गाय सड़क पर बेसहारा घूम रही है। अगर सच में हम गाय की रक्षा करना चाहते हैं तो नारे नहीं, व्यवस्था बनानी होगी। और एक बहुत ज़रूरी बात, धर्म का मतलब करुणा है, हिंसा नहीं। अगर सच में धार्मिक है तो हर जीव के प्रति दया होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि गाय पवित्र है या नहीं, सवाल ये है क्या हम सच में करुणा को मानते हैं या सिर्फ भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। धर्म वह है जो तोड़ता है, जो तोड़े वह धर्म नहीं विचारधारा है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।